देखिए भगवान नहीं होते ज्योतिष में, आपको बहुत अच्छी बात बता रही हूँ। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ये जो ज्योतिष शास्त्र है ना, बहुत हजारों साल पुराना है। ठीक है, कलयुग में लोग राहु की चाल पे ही चल रहे हैं। फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, सारे ज्योतिष शास्त्र के पार्ट सारे भाई बहन आपस। अगर किसी की कुंडली अगर खराब है और वास्तु के हिसाब से उसने अपनी सारी चीजें सेट कर ली, तो जो कुंडली के अंदर दोष है वो ठीक हो जाते हैं, वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाता है। तो आप एक बार डिटेल में बता सकते हो कौन सा ग्रह कैसी बीमारी देता है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? खराब होने का मतलब क्या होता है, कमजोर होने का क्या मतलब? ये दोनों अलग अलग चीज है। दोनों अलग चीज। जो पानी में डूब कर सुसाइड करें तो खासी चंद्र पूरा ही खराब है उसका। आप किसी और के लिए भी शेयर लेकर दे रहे हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं उनके लिए भी नहीं। यदि आपके ऊपर कोर्ट केस हो गया है, ठीक है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका, कोई भी कार्य सिद्धि आपको करनी है ना, कोई भी ऐसा कार्य जो आपकी बस की बात नहीं है, उसके लिए मैं बहुत बड़ा उपाय देती हूँ। ब्रह्म, उनसे ऊपर तो आपको कोई नहीं दे सकता। जो हनुमान जी दे सकते हैं ना, पैसा भी दे सकते हैं। अब जैसे सूर्यदेव प्रत्यक्ष फॉर्म में है ना, ऐसे हनुमान जी भी हैं। पता है कुछ एक चीजें है ना जो अपने पीहर से बच्चियों को कभी नहीं देनी चाहिए। आपको जिंदगी में पैसे नहीं आएंगे, लिख कर दे देती हूँ, स्टैंप लगा दो, जो है वो भी चला जाएगा। मैम स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट के अंदर। कैसा लग रहा है मैम आपको यहाँ पे आके? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। थैंक यू। और आपके थ्रू, आपके माध्यम से हाँ जी, हम बहुत सारी आज नॉलेज देंगे। हाँ जी, और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा आपका पॉडकास्ट। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा ग्रोथ करें। थैंक यू मैम। तो मैम एक बार आप ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिष हूँ। हाँ जी, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ और एक रेकी आचार्य भी हूँ। टैरो कार्ड भी पढ़ लेती हूँ। ओके। तो बेसिकली इस फील्ड में कुछ सालों से हूँ मैं। और आप लोग के प्यार और मेरे क्लाइंट्स के सेटिस्फैक्शन के वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ जुड़ी हूँ। ओके। तो मैम जैसे आप एस्ट्रोलॉजर आपने बताया, तो मैम ये एस्ट्रोलॉजी जो है ये कैसे वर्क करती है अपने व्यक्तियों के लाइफ के अंदर? देखिए, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है। हाँ जी। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष। ये जो ज्योतिष शास्त्र है ना, बहुत हजारों साल पुराना है। और मैं हूँ ना वैदिक एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। तो मैं पराशर एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। अब इसका जो इतिहास है ना, वो हजारों साल पुराना है। हाँ जी। दूसरी बात ये बताती हूँ कि ज्योतिष काम कैसे करते हैं। हाँ जी। हमको चाहिए होती है कुंडली। अब कुंडली अगर आपके पास नहीं होती है तो उसमें 3 मेन रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है डेट ऑफ बर्थ, एक होती है टाइम ऑफ बर्थ और एक होती है प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब जन्म की तारीख, जन्म की जगह और जन्म का समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस समय पे आपका जन्म होता है उस समय ग्रह और नक्षत्र का आकाश में क्या एक नक्शा बन रहा है, उसे हम कुंडली कहते हैं। ओके। और उसको हम पढ़कर आपको बताते हैं। जैसे कि हमारे 7 मेन ग्रह है और 2 उपछाया ग्रह है। उपछाया ग्रह कौन से? राहु और केतु। लोग तो 9 ग्रह बोलते हैं, पर मैं ऐसा बोलती हूँ कि एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिले कि हमारे जो मेन ग्रह हैं वो 7 ही है। ओके। और जो राहु केतु है, जिसको जो आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो बहुत ज्यादा लोग उसको ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कलयुग में लोग राहु की चाल पे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो वो 2 उपछाया ग्रह और 27 नक्षत्र है। 12 खाने होते हैं कुंडली के अंदर। हर एक खाना हर एक चीज के लिए होता है। जैसे फर्स्ट हाउस होता है कुंडली का, ठीक है, वो आप दिखाएंगे। फर्स्ट हाउस जो होता है वो पूरा व्यक्तित्व होता है आपका। अच्छा। दूसरा भाव होता है वो धन भाव होता है। तीसरा भाव होता है वो पराक्रम का भाव होता है। चौथा भाव होता है सुख स्थान होता है। 5वां होता है संतान का होता है, विद्या का होता है। 6ठा होता है वो रोग और शत्रु का होता है। अच्छा। 7वां होता है वो आपकी मैरिज लाइफ का और पार्टनरशिप का होता है। 8 का जो 8वां भाव जो होता है वो उसको मृत्यु स्थान भी कहते हैं। वो अचानक गेन का भी होता है, लॉस का भी होता है, मृत्यु भी उससे देखी जाती है। 9 होता है भाग्य। 10 होता है कर्म और पिता। ओके। 11 होता है आपकी डेली इनकम, आय, ठीक है। 12 होता है वो नुकसान। तो ये 12 खाने का जो खेल है ना, और उसमें जो ग्रह बैठे हैं ना, वो कौन सी डिग्री पे बैठे हुए हैं, कौन से लगन, लगन मतलब जो फर्स्ट हाउस होता है वो कौन से लगन की कुंडली है, और कौन सा ग्रह मारक है, कौन सा सारक है, कौन सा योग कारक है। बस इतना ही पढ़कर आपकी पूरी जन्म कुंडली, पूरे जन्म का हम सार बता देते हैं। ओके। तो मैम जैसे आपने बताया भी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उससे बता देते हैं। तो अगर जैसे किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं, जैसे मेरी जो मदर है, फादर है, इनको अपनी एग्जैक्ट डेट नहीं पता भी हम किस दिन इनका बर्थ हुआ था, तो अगर जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता तो वो कैसे अपनी कुंडली को रीड करवा सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे, देखिए, अगर आप एक सर्जन है,
हाँ जी। ठीक है, तो आपके पास सारे औजार होने चाहिए ना ऑपरेशन करने के लिए, सही है। अब मैं सर्जन हूं पर मेरे पास नहीं है भाई औजार, तो मैं वो कैसे करूंगी सर्जरी, आप समझ रहे हो। तो कुक है, मसाले होने चाहिए, हाँ। राइट। उसी तरह से यदि आप ज्योतिष शास्त्र के थ्रू अपना भविष्य जानना चाहते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है उसका मार्गदर्शन चाहते हैं, देखिए भगवान नहीं होते ज्योतिष में, आपको बहुत अच्छी बात बता रही हूँ। अच्छा। डोंट क्लेम दैट, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता मुझे सब कुछ, ऐसा नहीं। जो ग्रहों की चाल होती है ना, हम वो पढ़कर आपको बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन एक चीज आपके प्लेटफॉर्म से बोलना चाह रही हूँ, ज्योतिष होने के बावजूद, कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। मैंने बहुत सारे काम किए, ठीक है, बहुत अलग अलग तरह की पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी आज मैं ज्योतिष हूँ, आप समझ। चाहे जैसे कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी रह चुकी हूँ, नेल डिजाइन, Sure. तो मैं चाहती तो मैं वो काम भी कर सकती थी, बिकॉज नहीं, पर मैंने चूज किया अपने लिए। भगवान ने मुझे बहुत सारे फील्ड्स दिए थे, भाई तू ये भी पढ़ ले, 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 पर आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। सो मैं ये इसलिए कहना चाह रही हूँ कि ज्योतिष भगवान नहीं होते, पहली बात ये है। दूसरी बात ये समझे, हम आपको एक अच्छा ज्योतिष अगर आपको मिल जाएगा ना, तो आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन देगा। मैं ये चाहती हूँ यदि आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है, आप जरूर अपने अपने बच्चों की कुंडली भी दिखाएं एक अच्छे ज्योतिष को। उसका कारण है, पता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, तो हर एक माँ बाप की अपनी एक वो होती है बच्चे से इच्छा, कि भाई आज हम बिजनेस कर रहे हैं, आज हम जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं, जो भी। कई बार ऐसा होता है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ये बने, ये आप चाहते हैं क्योंकि आपकी इच्छा है। क्या बच्चा वैसा ग्रह गोचर लेकर, क्या उसमें उतना टैलेंट है, क्या वो उतना कैलिबर है, तो वो भी हम कुंडली देखने के बाद बता सकते हैं। अब आपका बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अव्वल होने वाला है, वो मैं देखकर बता सकती हूँ, लेकिन आप उसके पीछे लगे हुए हैं, डॉक्टर बन जा, डॉक्टर बन जा, तो होता क्या, उसका नतीजा क्या आता है, बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, या वो जिद्दी हो जाएगा। चलो डिप्रेशन में चला गया वो, तो कोई गलत स्टेप भी उठा सकता है कि उसका कुंडली में ग्रह ऐसे होंगे। अच्छा, अगर वो जिद्दी हो गया, आपकी बात नहीं, तो आपके रिलेशन खराब। आप है ना, जैसे कोई भी जगह जाते हैं, ठीक है, स्कूल में जाते हैं, बच्चे का जाए भाई फलानी स्कूल का नाम सुना है, कोई भी स्कूल का, तो तुरंत जाकर एडमिशन तो नहीं ले आते। पहले आप देखते हैं कि वहां पर क्या है, टीचर्स कैसे हैं, क्लासरूम कैसे हैं, खेलने की कितनी जगह है। उसी तरह से जब आप उसके लिए प्रोफेशन चूज करते हैं, तो एक प्रॉपर मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है, समझ। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो ज्योतिषीय मार्गदर्शन की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके। तो मैम जैसे आपने बताया, जो जिस टाइम पे और डेट पे नक्षत्र में इंसान ने जन्म ले लिया, तो उसके ग्रह वहीं पे स्टेबल हो जाते हैं, और वो उसकी लाइफ जो होती है वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है, उसी ग्रह के हिसाब से। अब जैसे किसी ने जन्म लिया और उसका जो नेम होता है, जैसे तुला राशि के हिसाब से रखते हैं, हाँ, तो अब जैसे किसी का र से नाम आया, बट उसका र से ना रख के किसी ने एस से नाम रख दिया, तो उसके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो अभी उसका नाम रिसेंटली में है। देखिए, अब मैं आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब देती हूँ। दुनिया में कोई भी चीज है ना, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, मतलब जीवित है कि अजीवित है, ठीक है, उसकी अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है। अब जैसे कि आप मुझे कैसे जानते हैं, नाम से जानते हैं। हाँ जी। आप इंस्टाग्राम को भी आप नाम से जानते हैं। हाँ। ये माइक है, आप ये नाम से जानते हैं। हाँ जी। ठीक है, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, नाम से। हर चीज का अपना नाम। अब मेरे को बोला किसी ने कि आपको पॉडकास्ट में आना है, तो पॉडकास्ट की क्या एनर्जी है कि हाँ भाई मैं जाऊंगी, वहां पर बातें होंगी, लोग देखेंगे, उनको कुछ जानकारी मिलेगी, मुझे भी अच्छा कुछ मिलेगा, प्राप्त होगा, तो नाम की एनर्जी से मैं आ गई, आप समझे। अगर आपके हिसाब से आपके नाम की एनर्जी नहीं है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी नेम चेंज किए हैं। हाँ। देखा, मेरा अकाउंट जो है उसमें भी मैंने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करके रखी है। तो हर चीज की एक एनर्जी होती है। वैसे हालांकि बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस, आप देखिए बहुत लोगों का नाम ऐसा होगा कि भाई पापा मम्मी को जो अच्छा लगा वो रख दिया है, क्योंकि हर कोई ज्योतिष में नहीं मानता है, लेकिन फिर भी इट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस, क्योंकि हर चीज की एनर्जी है।
तो मैम जैसे आपने नेम की बात करी, जैसे आपने डबल डी लगाया हुआ हाँ है, जी। अब ये डबल डी लगा के बंदे की लाइफ कैसे चेंज होती है? और जैसे आपने डबल डी लगा लिया तो आपने अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस देखे होंगे, और ये नाम चेंज करते क्यों है? नेम की जो स्पेलिंग होती है ये चेंज करते क्यों है? देखिए, नेम की स्पेलिंग भी चेंज करते हैं और लोग नाम भी बदल देते हैं, हाँ। राइट। क्योंकि क्या होता है कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि यूनिवर्स है ना, पूरा एनर्जी पे वर्क कर रहा है, हाँ। आप समझे, ठीक है। कई बार हर एक नंबर है, हर एक जैसे जैसे अक्षर है, जैसे डी है, जैसे एफ है, जैसे एल है, उसका ना एक अपनी संख्या होती है, ठीक है। तो वो संख्या हमारी बर्थ डेट से जब हम मैच करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि मेरा जो भाग्यांक मूलांक है ना 5-7 है। 5-7। 5 और 7 का कोई एनिमी नहीं होता। अच्छा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, अगर वो 8 है, ठीक है, जैसे अगर आपकी 8 है और आप कोई ऐसी एनर्जी अपने साथ ले रहे हैं जिसका 1 हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 8 वाले हैं, मैं 1 वाली हूँ, आपकी मेरी जिंदगी में नहीं बनेगी। अच्छा। हम दोनों ने काम भी साथ में, तो वहाँ नुकसान जाने वाला है, या झगड़े हो जाएंगे, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। उसी तरह से अगर हस्बैंड वाइफ में भी एक की 1 है, एक की 8 है, तो कभी नहीं बनेगी। अच्छा। समझ रहे? तो हर अक्षर की अपनी एक वैल्यू है, वो भी डिजिट्स में है। आपका बैंक अकाउंट वो भी डिजिट्स में है, हाँ। आपका फोन नंबर भी डिजिट्स में है। जब आप पैदा हुए थे ना, तो बच्चा नंबर 5, बच्चा नंबर 4 वो भी डिजिट्स में है, तब तो आपका नाम नहीं था। तो न्यूमरोलॉजी कोई आज की चीज नहीं है, बहुत पुराना अंक शास्त्र। ये तो अभी हम न्यूमरोलॉजी बोलने लग गए, ये भी ज्योतिष शास्त्र का ही पार्ट है। वास्तु भी ज्योतिष शास्त्र से ही कनेक्टेड है। कोई भी ऑकल्ट, जैसे कि फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, सारे ज्योतिष शास्त्र के ही पार्ट, सारे भाई बहन आपस में। और जितनी ज्यादा आप ये सब चीज में डीप उतरते हैं तो हर एक चीज की अपनी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी हम स्टूडियो में बैठे हैं, ठीक है, अब यहाँ का ऑरा मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो ये ऑरा आपके लिए भी पॉजिटिव हुआ, मेरे लिए भी पॉजिटिव। पर अगर मैं यहाँ आती और मेरा मूड थोड़ा सा खराब हो जाता, ठीक है, मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ यहाँ गंदगी होती है, कुछ ऐसा, यहाँ देखिए अब कितनी क्लीननेस है, आपने एकदम प्रॉपर सेटिंग किया हुआ है, ठीक है, तो हमारा मन कैसे कि चलो आपसे थोड़ी देर बात कर लेते हैं। तो ऑरा, जहां पर आप रहते हो, जहां पर आप काम करते हो, उस चीज का ऑरा, उस चीज की एनर्जी बहुत वर्क करती है। ओके। एक अच्छा वास्तु, एक अच्छा मतलब आपके घर का या आपकी दुकान का अच्छा वास्तु आपकी खराब कुंडली को सपोर्ट कर देता है। अच्छा, अगर किसी की कुंडली अगर खराब है और वास्तु के हिसाब से उसने अपनी सारी चीजें सेट कर ली, तो जो कुंडली के अंदर दोष है वो ठीक हो जाते हैं? वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन एक खराब वास्तु एक अच्छी कुंडली को कचरे में डाल देता है। तो वास्तु मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है? वास्तु कुंडली, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि कोई भी स्पेस है, ठीक है, जैसे सबको पता होता है कि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग को टॉयलेट नहीं रखना है, नहाने की जगह आप रख सकते हैं, लेकिन जहां पर आप टॉयलेट जाते हैं ना, वो कमोड नहीं रख सकते। अच्छा। नॉर्थ में पानी का स्थान होता है, समझिएगा मेरी बात। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट होती है ना, वो कोई भी जगह की हाईएस्ट एनर्जी वहां पर होती है, क्योंकि वो जो होती है ना, वो गुरु ग्रह की जगह होती है। घर का मंदिर जो होता है ना, वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, तो वो हाईएस्ट एनर्जी वहां पर होती है। जैसे कि हम लोग सुबह उठते हैं तो हाईएस्ट एनर्जी हमारे पास होती है, ठीक है, जैसे जैसे दिन जाता है तो थोड़ा लो होती है, लेकिन ऐसी जगहों की भी एनर्जी होती है। जैसे कि आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ की एनर्जी कितनी पॉजिटिव होती है, मन शांत होता है। अगर हम कोई दुख लेकर भी गए होते हैं ना, तो वहां पर लगता है कि नहीं हमारा काम हो जाएगा, होता है ना विश्वास। उसी तरह से किसी की शमशान यात्रा में, हम शमशान घाट जाते हैं, तो हम कितना भी हम काम करते हो ना, एंड यार क्या कर का फायदा क्या है, एंड तो यही है, ठीक है। ऐसे हर जगह की एनर्जी। तो अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट वॉशरूम आता है, तो वो एक बहुत बड़ा आपको हेल्थ, मतलब कैंसर तक आपको देखा जाता है। सिमिलरली अगर कुंडली के अंदर गुरु ग्रह आपका मार्केश है, मतलब मारक है,
तो आपको पेट, लिवर और कैंसर होने के चांसेस है। पेट की खराबी, लिवर की खराबी और कैंसर की खराबी, कैंसर होना बहुत ज्यादा चांसेस है। अच्छा। अब ऐसा नहीं होता कि सबका ही, मतलब बहुत सारी कुंडलियां होंगी जिनके अभी हम 4 जने या फिर 5 जने 7 जने बैठे हैं, तो पर दूसरे ग्रह भी वर्क करते हैं, लेकिन हर ग्रह की अपनी एक बीमारी होती है, हर मार्केश की अपनी, हर मारक ग्रह अपनी एक बीमारी देकर जाता है। अच्छा। वो आपके प्रारब्ध के कर्मों पे भी डिपेंड होता है, वो दूसरे ग्रहों की प्लेसमेंट पे भी डिपेंड होता है, वो नक्षत्रों पे भी डिपेंड होता है, वो गोचर पे भी डिपेंड होता है। अब जैसे मैं बताती हूँ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, उस पर मैंने कुंडली बनाई है, लेकिन गोचर में भी ग्रह घूम रहे हैं। तो अगर कुंडली का मारक ग्रह जो होता है, समझिएगा, जो कुंडली का मारक ग्रह अगर गोचर में भी वो इस तरह से प्लेस हो जाए तो वो बीमारी बहुत बड़ी हो जाती है, अच्छा। और वही कई बार मृत्यु का कारण भी बनती है। ओके। तो मार्केश के टाइम पे ही मृत्यु होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैम जैसे आप बता रहे हो हर एक ग्रह अपनी अलग अलग बीमारी देता है, तो आप एक बार डिटेल में बता सकते हो भी कौन सा ग्रह कैसी बीमारी देता है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, वी आर वेरी गुड मेडिकल एस्ट्रोलॉजर्स। हम लोग कुंडली देखकर बता देते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है या हो सकती है। ओके। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुंडली में चंद्र खराब है। देखिए, एक पहले तो यहाँ ये समझना जरूरी है, खराब होने का मतलब क्या होता है और कमजोर होने का क्या मतलब होता ये दोनों अलग अलग चीज है? है। दोनों अलग अलग चीज है। अच्छा। अपनी हर ग्रह की अपनी उच्च और नीच राशि होती है। ठीक है। तो नीच राशि में जब ग्रह होता है अपनी, तो वो कमजोर होता है, वो खराब नहीं होता। ये अच्छा। बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स बहुत ज्यादा मिक्स करते हैं। नीच का ग्रह होता है वो कमजोर होता है, वो खराब मार्केश का फल नहीं देगा, समझे मेरी बात। लेकिन कुंडली में जो मार्केश होगा वो आपको बहुत प्रॉब्लम में डालेगा, उसकी ही आपको बीमारी आएगी। नीच ग्रह को ठीक कर सकते हैं उसके उपायों द्वारा। और कमजोर के लिए भी? नीच मतलब कमजोर ग्रह, हाँ। कमजोर ग्रह को आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है। उसको आप पावरफुल बना सकते हैं, आप उसका स्टोन धारण कर ले। अब लोग क्या करते हैं, ज्ञान के अभाव में मार्केश का स्टोन ग्रहण करा देते हैं। मतलब आप अपने खराब, मार्केश कौन हो गया, खराब मित्र हो गया। हाँ। शुभ ग्रह वो क्या हो गए, अच्छे मित्र हो गए। अच्छे मित्र। और बेचारे जो कमजोर ग्रह होते हैं, जो नीच में बैठे होते हैं, वो मित्र होते हैं, मतलब वो इधर इधर उधर ऐसे ऐसे हो रहे हैं। ठीक है। तो क्या होता है, कई बार ज्ञान के अभाव में लोग आपको मार्केश भी ग्रहण करवा देते हैं। अब मतलब क्या हो गया कि हर वक्त हमने अपने साथ में एक ऐसा दोस्त रखा हुआ है जो हमारी बुराई करता है, तो हर कोई इससे दूर रहता है। मतलब हर वक्त हमने एक पिस्तौल रखी हुई है जो हम कभी भी चला सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमेशा एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर की जो पहचान होगी ना, वो ये होगी कि वो मारक कभी भी नहीं ग्रहण करवाएगा, जो कमजोर है उसको पावरफुल करेगा। ओके। ठीक है, ठीक ठीक है, है। ठीक है। अब जैसे आपने मुझसे पूछा कि हर एक ग्रह की अपनी एक बीमारी होती है, बिल्कुल होती है। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्र मार्केश है, मतलब मारक का काम कर रहा है चंद्र ग्रह, तो आपको डिप्रेशन आ जाएगा। आपको पता है, कईयों को आपने देखा है कि वो फिट पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, हाँ हाँ हाँ। मुंह में से वो निकलती है झाग, हाँ। वो है। कई बार चंद्र और शनि की खराबी से लकवा, वाटर रिलेटेड जितनी भी डिजीज होंगी ना, वो आपको बहुत जल्दी होने लग जाएंगी। अच्छा। डिप्रेशन, क्योंकि देखिए 70% बॉडी में पानी है, समझिए मेरी बात। जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, तभी भी हमारा दिमाग, जैसे अमावस होती है, पूनम होती है ना, तब हमारे दिमाग की तरंगे अलग ही होती है। अच्छा। कई बार नहीं आपको लगता है ना, जब बैठे बैठे अचानक से गुस्सा आया जा रहा है, हाँ। है ना, चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि वो सारा पानी का खेल है। अच्छा। तो जिस तरह से समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, उसी तरह से हमारी बॉडी में भी 70% पानी है। तो हमारी इमोशंस जो है ना, वो चंद्र से रूल होते हैं। ओके। और वाटर रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती हैं, वो सारी चंद्र के अंदर आ जाती है। तो चंद्र खराब है तो आपको डिप्रेशन आएगा। चंद्र और शनि का विषय होकर खराब होने के बाद शनि की दृष्टि उस पर पड़ रही है, या शनि कहीं ना कहीं साथ में बैठे हुए हैं, या राहु, क्योंकि वो भी राहु भी पाप ग्रहों में आते हैं। ठीक है। अच्छा। शनि चंद्र के अगर हो रहा है तो लोग सुसाइड भी करते हैं, ऐसा गोचर अगर आता है तो। जो सुसाइड्स होते हैं आपने सुने ही होंगे। ठीक है। जो पानी में डूब कर सुसाइड करें तो खास ही चंद्र पूरा ही खराब है उसका। अच्छा। पता है ना, कई लोग नदी में से कूद जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, नहरों के अंदर भी। हाँ। तो ये सब बहुत डीप एनालिसिस होता है।
ठीक है। तो जैसे किसी का चंद्र खराब होता है तो हम बोलते हैं भैया पानी से ध्यान रखना है। अब पानी से ध्यान रखना है मतलब कि आप स्विमिंग करने जा रहे हो, कई लोग डूब के मर जाते हैं, हाँ, तैरना ही नहीं आता उनको। तैरना आता होता है फिर भी डूब के मर जाते हैं। अच्छा। तैराक ही मरता है सबसे ज्यादा, आपको मैं पहले बता दूं, क्योंकि जिसको तैरना नहीं आता वो कभी नहीं जाएगा अंदर। जिसको बहुत अच्छा तैरना आता है हाँ। पर चंद्र खराब है तो वो बहुत चांसेस होते हैं, वो पानी के द्वारा एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, समझ रहे। तो ये सारी चीजें हैं। चंद्र का मैंने आपको बताया। मंगल की बात करूं, मंगल अगर आपकी कुंडली में खराब है तो एक्सीडेंट का बहुत ज्यादा योग होता है। अच्छा। दूसरी बात, मंगल एक ऐसा ग्रह है कि जिस भी खाने में 12 खानों में बैठा होगा ना, क्योंकि मंगल एग्रेशन है, समझिएगा हाँ। मेरी बात। और जहां पर भी एग्रेशन होता है हादसे वहीं होते हैं, ये तो मानते हैं। जल्दबाजी में ही हादसा होगा। हाँ। आप आराम से कूल टाइम पे हो तो आपका बहुत कम चांस होता है कि लाइफ में हादसा हो। तो मंगल जिस भी भाव में बैठा होगा ना, अगर फर्स्ट भाव में मंगल बैठा है तो आपको सर पे कहीं ना कहीं चोट देकर ही जाएगा, ठीक है। सेकंड पे बैठा हुआ है तो सेकंड पार्ट में जैसे कि अपना हाथ देख लिया तो वो उस पे देखा जाएगा। मतलब 6th 8th में बैठा है तो पैरों में देकर जाए, कहीं ना कहीं आपको वहां पर वो मार्क देकर जाता है। ओके। या कहीं ना कहीं उस भाग में आपको चोट लगेगी, क्योंकि मंगल एग्रेशन का है, ठीक है। तो मंगल से ब्लड रिलेटेड भी सारे इश्यूज आते हैं। अच्छा। जैसे बीपी, वो मंगल खराब है आपको बीपी होगा ही होगा, ठीक है। अब समझने की क्या बात है, जिनको ब्लड की कैंसर होते हैं, समझ रहे, तो एक तो मंगल की खराबी हो जाएगी। गुरु जो है अगर वो आपके घर का बिगड़ रहा है या आपकी कुंडली का बिगड़ रहा है तो वो भी कैंसर कारक होता है। लेकिन गोचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं होता तो अब बेस कुंडली है तो गुरु तो पहले से ही खराब है, पहले दिन से पैदा हुआ तब से ही खराब है ना। पर गोचर में जब ग्रह खराबी करते हैं या उस कोई पोजीशन पे आते हैं तो वो एग्रीवेट हो जाता है। ओके। जैसे कि आग में एक बूंद घी डालने से आग भड़कती है, उसी तरह से कुंडली के जब ग्रह खराब होते हैं और गोचर में भी खराब आते हैं तो वो चीज एग्रीवेट हो जाती है। अब मंगल हो गया, चंद्र मंगल बुध आ गए हम। आपको अगर स्किन रिलेटेड कोई भी इशू या आपको दर्द होती रहती है, कभी आपके काफ में पेन है, कभी यहाँ मसल पेन है, रात को सोते हैं आप तो वो कई बार गर्दन नहीं रह जाती और कई लोगों की बहुत फ्रीक्वेंटली रहती है। तो अगर बुध कुंडली में खराब है तो मसल रिलेटेड इशू आ जाएंगे, आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे। कई बार बुध का नक्षत्र भी खराब है अगर, या बुध की शनि के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, या लग्नेश आपका खराब हो गया, बुध तो खराब है ही है पर लग्नेश भी इफेक्ट हो रहा है आपका, तो आपको पता है वो सफेद फुलैरी कोड हो जाता है। हाँ। वो भी बुध दे देता है। शनि के साथ बुध खराब हो रहा है क्योंकि शनि भी स्किन प्रॉब्लम्स देता है कई बार आपको। तो पता है एक लेप्रोसी आती है जिसमें क्या होता है कि वो चेपी रोग होता है। मतलब कि कैसे होता है कि आप मेरे पास हो तो मेरे से आपको ट्रांसफर हो जाएगा, पूरी स्किन खराब गला देता है पूरा पार्ट। अच्छा। तो वो आपको दे देगा। मतलब मेजर स्किन प्रॉब्लम्स बुध केतु शनि आपको दे रहे हैं, समझिएगा। फिर आ गया हमारा गुरु। गुरु का पेट की खराबी, आपका गुरु खराब है, आपका पेट हमेशा अपसेट रहेगा। अच्छा। आपका ये गुरु बहुत ज्यादा खराब है, कैंसर तक के चांसेस आ जाएंगे आपको। घर का वास्तु भी खराब है, 100% लिखवा लो कैंसर है। नॉर्थ ईस्ट में किचन या टॉयलेट हो जाए कैंसर, मैं लिख कर दे देती हूँ पर आपको, ठीक है। तो वो हो गया गुरु का, मैं बता दिया। शुक्र खराब है, अगर लेडीज का शुक्र खराब है तो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अच्छा। पीसीओडी, गायनेक रिलेटेड कोई भी पीरियड्स में पेन होना वो हो जाएगा। जेंट्स का शुक्र खराब है, किडनी रिलेटेड इश्यूज, यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम, ये सारी किडनी के जितने भी, उसमें डायबिटीज भी आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। अच्छा, शुक्र अगर खराब है तो सिर्फ वो घी वाली प्रॉब्लम नहीं देता, वो दूसरी प्रॉब्लम भी देता है, आपका मैरिज सुख खराब कर देगा। अच्छा। हाँ, मैरिज से उसको मैरिज जोड़ते सुख हैं। खराब कर देगा। दूसरी बात, आपका कैरेक्टर भी शुक्र खराब कर देगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अच्छा। ठीक है, तो शुक्र की खराबी तो वो और सब स्फेयर्स पे भी वर्क करती है। अब आपका शनि खराब है तो शनि, अच्छा मैं बताऊं आपको, शनि और जो चंद्र, शनि जो एक ठंडा ग्रह है, अगर आपका चंद्र खराब है ना, डिप्रेशन तो होगा जैसे मैं पहले हाँ जी, बताया, हाँ जी। लेकिन सर्दी खांसी किसी को बहुत ज्यादा रहती है, एलर्जिक कोल्ड रहता है, ठीक है, गर्मी में भी सर्दी हो रखी होती है उनको, नाक बहती रहती है, वो चंद्र की खराबी होती है। अच्छा। शनि भी ठंडा ग्रह है, आपको नजला रहेगा, कफ रहेगा, आपको स्किन प्रॉब्लम दे देगा, घुटनों का दर्द,
जो भी जोड़ों का दर्द होता है वो शनि है। बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारी शनि की खराबी से होती है। सूर्य खराब है आपकी, आंखें खराब हो जाएंगी, बाल उतरने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे अब कई बार क्या होता है, कहीं से गिर गए, मतलब कुछ ज्यादा नहीं होता फिर भी हड्डी टूट जाती है। हाँ। तो हड्डी रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आंख रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम, कैल्शियम बॉडी में कम होगा, सूर्य की खराबी। तो हर एक ग्रह की अपनी एक बीमारी होती है। अगर आप कोई अच्छे ज्योतिष को दिखाते हैं तो आपको अवेयर करता है कि भाई आप ये काम इस टाइम पे आपको सतर्क रहना है। या जैसे मेरे पास आते हैं बच्चे, मैं बोल देती हूँ आप इनका नहीं आंखें चेक करा लेना, ठीक है। और क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को तो पता नहीं लगता, तो स्कूल में परफॉर्मेंस कम होता है, माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा तो पढ़ नहीं रहा, अरे भाई उसको दिखे नहीं रहा। मैं बोलती हूँ आंखें चेक कराएं, सूर्य खराब, कैल्शियम कम है, कैल्शियम वाला खाना दें। दिस इज व्हाट अ गुड ज्योतिष डज। आपको डराने से ज्यादा ये बताता है। आप समझ रहे हैं? लोग ज्योतिषों के पास डर की वजह से नहीं जाते कि कुछ खराब नहीं बताते। जो एक समझदार ज्योतिष होगा ना, वो आपको बताएगा कि भाई तू इसके लिए नहीं इसके लिए बना, क्योंकि जो आपका जन्म हुआ है ना, वो किसी ना किसी कोई ना कोई कारण की वजह से हुआ है, पर वो कारण आपकी भी तो पकड़ में आना चाहिए ना। कई लोग सालों एक जगह पे मेहनत कर देते हैं, सक्सेस नहीं होते वो लोग, समझे आप मेरी बात? पर क्यों? मेहनत में कमी नहीं है, पर वो आपके लिए बनी चीज नहीं। तो मैम जैसे स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, जैसे बताया था कई वीडियोस के अंदर हमने देखा 2025 के अंदर स्टॉक मार्केट बहुत नीचे जाएगी, अप डाउन उसके अंदर चलता रहेगा, और जैसे अभी नीचे ही चल रही है स्टॉक मार्केट। तो ऐसे में अगर किसी को स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस हो रहा है तो उसके कोई ऐसी रेमेडी है जिससे वो अपनी इस चीज को ठीक कर सके और उसको प्रॉफिट हो जाए? देखिए ये बहुत बढ़िया है, रेमेडीज तो मैं आपको बता दूंगी स्टॉक मार्केट की, कोई वो बड़ी बात नहीं। लेकिन स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है? लोगों को कहते हैं इजी मनी। सबसे इजी मनी स्टॉक मार्केट में, ठीक है। शेयर खरीदे, शेयर बेचे, शेयर खरीदे, शेयर बेचे। पर पहले एक बात बताइए, हर कोई डॉक्टर बन जाता है? आज मैं आपको बोलूँ आप डॉक्टर बन जाओ, बन जाओगे ना? है? आप मुझे बोलो वकील बन जाओ, मैं बन जाऊंगी? नहीं। मैं भैया को बोलती हूँ कि भाई आप ये कर लोगे, हो जाए? नहीं। हर चीज हर एक के लिए नहीं होती, ठीक है। आपकी कुंडली में ऐसा ग्रह, देखिए कई बार क्या होता है, कई लोग जो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, एकदम से मेजर लॉस हो जाता है। अच्छा। करोड़पति से रोड़पति बनते हैं, आपने देखा होगा शेयर मार्केट। हाँ, ये तो आम ही है वैसे तो इस चीज में तो, है ना। क्योंकि क्या है कि इजी मनी हर कोई घुसना चाहता है। हाँ। भाई साहब आपकी कुंडली में वो ग्रह है, अगर आपके पास इजी मनी होता ना तो आप वैसे ही करोड़पति होते। हाँ। पहली बात। दूसरी बात ये, ऑलवेज जब भी आपको शेयर लेना है, आप एक अच्छे ज्योतिष को कंसल्ट करो। आपकी कुंडली के जो योग कारक और सारक ग्रह, मतलब जो आपकी कुंडली में अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं, अगर उस चीजों के आप शेयर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपका बुध बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा है, तो अगर आप होटल इंडस्ट्री के शेयर लेते हो, ठीक है, तो आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट लोगे। अच्छा। अगर उधर ही आपका बुध खराब है और आप होटल के शेयर लेते हो, जैसे आईटीसी है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अगर आप लेते हो तो आपका शेयर नीचे जाएगा, दूसरा वाला तो कमा जाएगा, आपके लिए वो शेयर वर्क नहीं करेगा। तो हमेशा अपनी कुंडली के सारक ग्रहों का शेयर लेना चाहिए, समझ रहे मेरे? जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कुंडली में मंगल बहुत अच्छा है, तो मैं सीमेंट इंडस्ट्री के शेयर ले लेती हूँ, या फिर मैं केमिकल्स के शेयर ले लेती हूँ, ठीक है। मेरी कुंडली में गुरु भी बहुत अच्छे, तो मैं बैंकिंग के शेयर लेती हूँ, ठीक है। तो पहले मेरे को पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, दैट इज द मेन थिंग। दूसरी बात, एक जनरल रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ। इमीडिएट लॉस और इमीडिएट प्रॉफिट वो राहु देता है। अच्छा। हाँ, आपको तुरंत कोई चीज दे रहा है ना अगर, तो वो राहु का काम है। शनि है ना, वो धीरे धीरे पैसा देता है, पर वो बड़ा पैसा देता है। अच्छा। राहु क्या कहते हैं, एकदम से दे देते हैं और एकदम से ले लेते हैं, ठीक है। तो यदि आप, मैं एक मंत्र आपको बताती हूँ, अगर आप शेयर मार्केट करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो पहले तो अपनी कुंडली दिखाइए, उसमें देखिए कौन से शेयर आपके लिए योगकारक रहेंगे। अच्छा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो शेयर लो मैं वो लूं। आजकल तो पता है कैसा ट्रेंड है, वो यार मैंने वो वाले शेयर लिए तो तू भी ले ले भाई। है ना, भाई तो कमा जाएगा पर वो नहीं कमाएगा। आजकल इसके ऊपर तो वीडियोस भी बन रही है, उसके शेयर खरीदो, देखना अगले महीने अंदर कैसे पैसा आएगा। पर वो नहीं, वो एक मार्केट एनालिसिस है।
मैं कुंडली एनालिसिस करके बता रही हूँ। अच्छा। अच्छा एक बात है, शरीर आपका भी एक है, मेरा भी एक है, ठीक है। हो सकता है हमारा वेट भी एक हो, हाइट भी एक हो, तो क्या सेम बीमारी आपको वही होगी जो मुझे होने वाली है? ना ना। क्यों नहीं होगी? मैकेनिज्म अलग है। उसी तरह से ग्रह गोचर अलग है। समझे आप मेरी बात? तो मैं एक जनरल रेमेडी देती हूँ, अगर आपका ठीक ठाक चल रहा है शेयर मार्केट का, आप काम करें, आप किसी और के लिए भी शेयर लेकर दे रहे हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं उनके लिए भी रेमेडी है। ओके। आपको क्या करना है, हमेशा ना राहु का मंत्र करना है, राम राहवे नमः। ये मंत्र राम राहवे राहवे नमः नमः। आप स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। ये मंत्र यदि आप कितना, एक लाइन का मंत्र है, 21, 31, 51, 108, जो आपकी श्रद्धा, फिर कंटिन्यूस करना है। और मोबाइल में आप देखो गोचर, आज का गोचर, राहु काल जब आता है ना, हर दिन में राहु काल आता है। अच्छा। राहु काल में अगर राम रावे नमः के आप मंत्र करते हैं, और यदि आप शनिवार के दिन किसी भी जरूरतमंद की बात कर रही हूँ, अगर आप सफेद और काला कंबल दान करते हैं ना, आपकी कुंडली में राहु अच्छा रहेगा। दूसरा उपाय बताती हूँ, यदि आप अपने घर की रसोई में आलती पालती बैठकर, नीचे बैठकर भोजन करते हैं, पर 2 दिन 4 दिन करने से नहीं होगा, आपका राहु कभी खराब फल देगा ही नहीं। अगर आपका बाथरूम गीला नहीं रहता, साफ रहता, और स्वयं आप साफ करते हैं, अच्छा। आपका राहु कभी खराब फल नहीं देगा। और महा रेमेडी बताती हूँ, आजकल वो पेंसिल हम लिखते हैं ना, उसकी लीड आती है, आपको पता है, बच्चे वो हाँ, वो पेंसिल क्लच वाली। क्लच वाली। शनिवार को संध्या काल में आपको क्या करना है, लिड तोड़ देनी, एक लिड को 3 हिस्से में कर देना है, ठीक है, और वो आपको फ्लश कर देनी। अच्छा, तो इससे राहु राहु। अच्छा होगा। ओके। तो मैम जैसे आप डिटेल की अब पहले बता रहे थे भी हर एक ग्रह के अलग अलग शेयर होते हैं, तो आप इसको डिटेल में बता सकते हो, ताकि लोग अगर इसको देख के अगर किसी को पता लग भी गया मेरी कुंडली के अंदर ये ग्रह ठीक है, तो वो उसी हिसाब से शेयर ले ले। बिल्कुल बताती हूँ मैं आपको। जैसे सूर्य है, ठीक है, तो अगर आपका सूर्य अच्छा है ना, तो आप एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा। किराने से रिलेटेड कोई भी काम, जैसे वॉलमार्ट्स आते हैं ना, बड़े बड़े मार्ट्स आते हैं, आप बहुत आगे मार्ट्स में निकल सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी काम आप कर सकते हैं, सूर्य अच्छा है तो, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें होती है, पर मैं बता रही हूँ, तांबे का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एग्रीकल्चर, अगर आपको शेयर खरीदने हैं, तो आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा होना चाहिए। सूर्य खराब हो रहे हैं तो वो शेयर, मतलब वो आप नहीं ले सकते। अब चंद्र की बात करूं मैं, ठीक है, वाटर रिलेटेड, जैसे बिस्लरी, हाँ, पानी का, है, हाँ। ठीक है, ठंडा जैसे कोल्ड ड्रिंक, आप लो उसके शेयर, खराब है आप मत लो। ओके। मंगल, केमिकल, रबर, ट्यूब, टायर, मंगल अच्छा है आपकी कुंडली का। जमीनों का, आप जमीनों के शेयर लो, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री के शेयर लो, बहुत बढ़िया। खराब है आप मत लो। बुध का मैं बता चुकी हूँ आपको, होटल, ठीक है। गुरु, बैंक, शुक्र, ज्वेलरी, डायमंड्स, लग्जरी जो भी उसके उस जैसे लग्जरी के भी शेयर आते हैं, वो कर सकते हैं। शनि आपका अच्छा है, स्टील ले लो, सीमेंट ले लो, आयरन ले लो। खराब हो रहा है, नहीं ले सकते, समझ रहे? तो देखिए, अगर आप समझ जाते हैं ना कि आपके लिए क्या बेहतर है, तो आपको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, प्रोवाइडेड आपको नॉलेज अच्छा मिलना चाहिए कि भाई हाँ। और दूसरी बात, एक और बात बताती हूँ, मैं हर जगह बोलती हूँ, हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ, पता है लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो अपना ही रोना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तो भाई फिर वो क्या बोलेगा? डॉक्टर को आपको सिर्फ सोनोग्राफी की रिपोर्ट दिखानी है। डॉक्टर को बोलने दे भाई कि तेरे पेट में अल्सर है कि गैस हो रही है। सही बात है ना? आप चुप हो जाएं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इतना बोलकर आप चुप हो जाए, उसको बोलने दे, वो बता सकता है। एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, क्या हो सकता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। भाई अगर मैं आपको बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बताया कि आपकी मैरिज लाइफ में इशू, एग्जांपल मैंने ये बताया, या मैंने आपको बताया कि भाई आपकी पेट खराब रहती है, तो आपको समझ में आ जाएगा, इसको पता लग रहा है। फिर जो मैं उपाय बताऊँ ना, वो आप उसको आप कर सकते हो। और दूसरी बात मैं एक और बताती हूँ, हम लोग भगवान नहीं होते, आपको हमारे पे विश्वास से ही जीत होती है।
अगर आपको अच्छा ज्योतिष मिलता है आप विश्वास करें। कई लोग तो पता है आजकल मैंने देखा है ज्योतिषों के पास जाते हैं ना, टेस्ट और ट्राई करने जाते हैं, अच्छा, देख लेते हैं भी क्या कैसा बता बताएगा? देगा। ऐसा नहीं, बिकॉज ये भी एक साइंस है। ग्रह हमारे जितने भी है ना, जैसे एस्ट्रोनॉमी है ऐसे एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोनॉमी और अलग अलग है? हाँ, एस्ट्रोनॉमी अलग चीज है, एस्ट्रोलॉजी अलग चीज है। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष है, और एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी जो स्पेस रिलेटेड अच्छा, ओ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ स्पेस वाले, हाँ ओके। पर वो भी ग्रह ग्रह को ही काम करते हाँ हैं, ठीक है ठीक है, समझ। हाँ। तो ये बहुत चीज है। ओके मैम, जैसे आपने ये बताया भी अपनी कुंडली के हिसाब से जो शेयर लेने होते हैं, मैं तो ये जरूर ट्राई करके देखूंगा एक बारी में। और जो मेरी कुंडली के अंदर जो बेस्ट ग्रह होएगा उससे रिलेटेड अपने को वो शेयर खरीदने हैं, तो वो बूम में चल जाएंगे। एक बार ट्राई करके देखूंगा मैं। तो मैम जैसे आजकल ना केसेस बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर हो रहे हैं। जैसे आप देखोगे कोर्ट के अंदर जाओगे तो किसी के ऊपर मर्डर का केस चल रहा है, किसी के ऊपर, किसी की वाइफ ने उसके ऊपर केस लगा दिया, कोई पैसे लेने के चक्कर में केस लगा रखा है। तो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा हनी ट्रैप के अंदर भी फंस रहे हैं। लड़कियाँ गलती ब्लेम कर देती है, भी इसने मेरे को छेड़ दिया, ऐसे कर दिया। तो अगर किसी के ऊपर ये केसेस लग रहे हैं तो इसके ऊपर भी कोई ग्रह का इम्पैक्ट पड़ रहा है इंसान की लाइफ के अंदर? देखिए, मैं वही बताना चाह रही हूँ, कोई ग्रह नहीं, ग्रहों का ही इफेक्ट है। अच्छा। आपने कभी देखा है कि कोई इंसान एकदम सही मतलब बहुत सही सा चल रहा है अपनी लाइफ, उसके मतलब जिंदगी के 35-40 साल तो बहुत बढ़िया निकल गए, ठीक है, लेकिन कुछ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से उसका नाम, इज्जत, पैसा सब चला जाता है। ऐसा बहुत बार होता है। देख, तो जब वो 40 साल सीधा चल रहा था बंदा या बंदी, तो फिर एकदम से ऐसा क्या हो गया? कोई ना कोई तो ऊपर ग्रह ने जगह बदली है, समझ। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यदि देखिए पता है कई लोग क्या सोचते हैं कि भाई दशाओं पे वर्क करते हैं, महादशाओं पे, ठीक है। जैसे सूर्य की 7 साल की होती है, शुक्र की 19-20 साल की होती है, इस तरह से सारी दशा आती है, ठीक है। अब क्या होता है, हमारी शुक्र की दशा चल रही है, ठीक है, तो क्या अगर मेरी भी शुक्र की दशा चल रही है, आपकी भी चल रही है, दुनिया की आबादी कितनी है? अकेले भारत, हिंदुस्तान की 125 करोड़ 132 करोड़ जैसे पहुंची, तो उसमें से कम नहीं तो 10% की तो शुक्र की दशा चल रही है। तो 10% क्या बहुत अमीर होकर बैठ गए? ऐसा नहीं। अच्छा, कई बार ज्योतिष भी आ गई तो शुक्र की दशा आ गई, अरे बेचारा आपकी फीस नहीं दे पा रहा, आप उसको कहते तुम्हारा शुक्र, उसको यकीन कैसे होगा? तो जो ग्रह होता है ना, वो कुंडली में कैसा है, दशा तो उसकी वैसा फल देगी। अगर कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है तो शुक्र की दशा आपको बदनामी देकर जाएगी, अच्छा। आपका डिवोर्स करा कर जाएगी, आपकी लग्जरी लेकर जाएगी। अगर कुंडली में, बेस कुंडली के अंदर शुक्र अच्छा नहीं है तो, अब वही बेस कुंडली में शुक्र अच्छा है तो नाम, शोहरत, इज्जत सब मिलेगा। सूर्य बेस कुंडली में अच्छा नहीं है तो आपको जेल भिजवाएगा वो। अच्छा। क्योंकि जिनकी कुंडलियों में सूर्य मारक होता है या अच्छा नहीं होता है या शनि की दृष्टि में आ जाता है, वो झूठ बोलते, समझ रहे? तो अच्छा, फिर मैं बताती हूँ आपको, मंगल कुंडली में अच्छा नहीं है, लड़ लिया आप कहीं, एग्रेशन आ गया, हाँ। चंद्र भी सही नहीं है, तो क्या होगा? गर्मा गर्मी हो जाएगी, सामने वाले को लग गई या वो मर गया, कहाँ जाएंगे आप? जेल। तो ग्रह ही तो काम करा रहे हैं, ग्रह ही तो सब कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरी? तो मैम, ग्रहों का बहुत इम्पैक्ट है। तो मैम जैसे अगर किसी के ऊपर केस चल भी रहा है, बहुत बहुत सालों से उसके केस चल रहा है और उसको बेल नहीं मिल रही या उसको छुटकारा नहीं मिल रहा इन चीज़ों से, तो कोई ऐसी रेमेडी कर सकता है जिससे उसकी बेल हो जाए और वो केस खत्म ही हो जाए एक तरह से? तो देखिए, एक बात मैं बताती हूँ आपको, वैसे तो जो हम ज्योतिष करते हैं ना, तो हर चीज की रेमेडीज होती है, ठीक है, लेकिन आपके कर्मों को भी तो भोगना है ना आपने। कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई कसूर ही नहीं होता, जैसे कोई झगड़ा हो गया रोड पे, आपने देखा होगा ये चीज हुई भी होती है, झगड़ा हो गया रोड पे, ठीक है, लड़ कोई और रहा था, पुलिस आपको पकड़ कर लेगी, होता है ऐसा। हाँ। एक्सीडेंट कोई और करता है, ड्राइवर को बिठा देते हैं, वो ड्राइवर के 10-20 साल जेल में चले जाते हैं। तो ड्राइवर के कुछ तो कर्म रहे होंगे ना, लालच उसने कुछ भी लिया, पर उसको जेल की यात्रा तो करनी पड़ी ना, आप समझ रहे हैं? पर हर चीज की रेमेडीज होती हैं, ठीक है। अब किस लेवल पे कौन सी रेमेडीज करनी है? अब फॉर एग्जांपल एक होता है ना, अच्छा ज्योतिष जो होता है ना, वो ग्रहों का मैनिपुलेशन भी कर देता है,
मैं आपको अच्छा। बताती हूँ। मैंने जैसे मैं कईयों की कुंडली देखती हूँ, मैं अपनी खुद की कुंडली की बात करती हूँ। मेरी कुंडली में भी ऐसा कुछ गोचर डिस्टर्ब्ड है कि मुझे लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती है। अच्छा। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम गाड़ी चला रहे होते हैं, कभी ध्यान नहीं रहता, हर एक को नहीं रहता, बेल्ट नहीं पहना है तो सीट बेल्ट नहीं पहन रखा है तो चालान तो कटेगा। अब वैसे देखो, अब 90% लोग चालान करते हैं, बड़े दुखी होता है, तो 500 रुपये लग गए या तो 1000 रुपये लग गए। मैं दुखी नहीं होती, मैं बोला अच्छा हुआ, बड़े में से छोटे में निकल गए। आप समझ रहे हैं? तो कितनी बार तो ऐसा होता है कि मैं खुद ही कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें क्रिएट करवा देती हूँ कि जिसकी वजह से मेरा वो जो बड़ा मेजर गोचर है ना वो टल जाता है। कहते हैं ना, तलवार का घाव सुई से निकल जाना, वो चीज। तो वो मैनिपुलेशन ऑफ ग्रह ग्रह होती है। दूसरी बात, यदि आपके ऊपर कोर्ट केस हो गया है, ठीक है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं, शिवलिंग के ऊपर यदि आप नियमित सरसों के तेल से अभिषेक करते हैं, अच्छा। वो महा रेमेडी है। या सरसों के जो पीली सरसों आती है वो अगर आप अर्पण करते हैं, शनिवार से आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। आप एक काम करें, क्योंकि जो सरसों का तेल है वो शनि के अंदर आता है, ठीक है। शिवलिंग जो है वो शिव भगवान जो है सभी ग्रहों के राजा, मतलब सब ग्रह नक्षत्र उनके अधीन आते हैं। जनरली जिनकी कुंडली में शनि बहुत खराब होता है ना, बहुत खराब, उनके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, गरीबी भी उनके पास होती है, ये बस कहीं ना कहीं फंसते रहना। दूसरे ग्रह का भी है, जैसे सूर्य मैंने बताया कि झूठ बोलते, गुरु भी अगर आपका कुंडली में कुछ कुछ जगहों पे देख रहा होता है ना, तो वो आपका रोग शत्रु बढ़ा देता है, क्योंकि गुरु जहाँ देखते हैं वो भाव का फल बढ़ाते हैं, जहाँ बैठते हैं वो कम करते हैं। अच्छा ज्योतिष समझ रहा होगा मेरी बात, ठीक है। तो वो गोचर होता है। लेकिन क्या होता है कि यदि आप सरसों का तेल, जो कि शत्रु नाश के लिए, शिवलिंग के ऊपर रेगुलर अगर आप करते हैं, तो आपका कोर्ट केस में बहुत। फिर हाँ, आप हनुमान जी के बहुत सारे उपाय होते हैं। एक बात बताऊं, कोई भी कार्य सिद्धि आपको करनी है ना, कोई भी ऐसा कार्य है जो आपकी बस की बात नहीं है, उसके लिए मैं बहुत बड़ा उपाय देती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठीक है, 3:20 से 3:40 एक्चुअली में, 3:20 हुआ सुबह। अच्छा। 3:20 से 3:40 एक्चुअली में, ठीक है। अगर तब नहीं उठ पा रहे तो जो अपना जो फिर सूर्य नारायण जब उठते हैं उससे जो 45 मिनट्स पहले का टाइम होता है, अमृत वेला जिसे कहते हाँ जी, हैं, हाँ जी। एक्चुअली में आप ये 3:20 से 3:40 का वो टाइम होता है। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे ना वो चीज़ होगी। यदि उस वक्त आप सुबह उठकर लाल कपड़े पहनकर, केसरी कपड़े पहनकर, लाल कपड़े पहनकर, लाल आसन बिछाकर, हनुमान जी की फोटो सामने रखकर उनका प्रिय भोग, या आप कोई फ्रूट रख लें या कोई लड्डू रख लें, एक मीठा पान जरूर रखें, ठीक है। 108 लौंग, यदि ये बहुत मुश्किल काम है, आप 21 से भी चालू कर सकते हैं, पर 108 अगर कोई बहुत ही ऐसा काम है जो लगता है कि यहाँ से तो फिर से निकल ही नहीं सकते हैं, एक एक लौंग पे एक एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। ऐसे आप डिसाइड कर लें 21 दिन करना है, मतलब जैसे आज 21 कर रहा हूँ, कल 21, मतलब 108 आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। 108 आप करें, या फिर आप 100 का भी ले सकते हैं, जो 100 बार पाठ कर कोई छोटी बंदी महासुख है, ठीक है। तो अगर एक दिन में 100 करते हैं तो बहुत उत्तम है, आपका जटिल से जटिल काम नहीं। और वो एक एक लौंग पे हाथ में पकड़नी है आपको, अपने मतलब पूरा जो करते हैं हनुमान चालीसा बोलनी है। जब लौंग इकट्ठी हो जाए आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ा देनी है। आपका काम ना होना तो मैं अपना नाम बदल दूँ, मैं ज्योतिष करना चाहूँ, लेकिन ये नियम से होगा। लाल आसन, लाल कपड़े, ब्रह्मचर्य का पालन करना है जितने भी दिन आप ये कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है। प्याज लहसुन इससे भी दूर रहना है, क्योंकि जो हनुमान जी की जो सेवा होती है ना उसके अंदर ये सब चीजें नहीं चलती। हर एक देव को अलग तरीके से सेवा और अलग तरीके से प्रसन्न किया जाता है, समझ रहे। तो हनुमान जी जो हैं वो प्याज लहसुन वाले भी नहीं, अच्छा। वो बिल्कुल सात्विक देव है, ठीक है। तो आप हनुमान चालीसा इतनी ज्यादा पावरफुल है। वैसे भी रेगुलर में भी अगर आप नियमित एक समय पे हनुमान चालीसा करते हैं ना, चाहे आप 7 बार करें, चाहे आप 3 बार करें, चाहे आप 1 बार ही करें, हनुमान जी की रक्षा, हनुमान जी आपकी रक्षा जरूर करते हैं। हनुमान जी का रक्षा कवच आपके साथ हमेशा रहता है। आज के जमाने में हनुमान चालीसा मतलब कि कहते हैं ना मणि मिल जाना, वो टाइप, पर उसका नियम होता है ना, आप समझे मेरी बात। ऐसे
ऐसे ऐसे प्रयोग नहीं किए जाते। हमारे शास्त्रों तो बहुत सारे नियम है, इसलिए मैं ब्रह्म मुहूर्त क्यों कह रही हूँ वो भी आप सुन लीजिए प्रिय। पता है क्या होता है, जब भी हम कोई ऐसा पाठ करते हैं ना जिसमें बहुत ऊर्जा होती है, ठीक है, उसको वो ऊर्जा हमारा शरीर भी झेलना चाहिए, ठीक है। उसके कुछ नियम, आप ऐसे ही करने को कर दिया तो कोई मतलब नहीं उस चीज का, समझेंगे मेरी बात, ठीक है। नियम है, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहने हैं, ठीक है। इवन ये कहते हैं कि शास्त्रोक्त तो विधान ये भी है कि अगर आप पॉटी जाते हैं या वॉशरूम जाते हैं ना, तो वहां पर आपको कपड़े निकाल कर नहाकर दोबारा ही आप पूजा पाठ करने के लायक होते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि सुबह उठे, अपना सारे नियम खत्म करें, अच्छा। उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहने और फिर ये पाठ करें। जहाँ स्वच्छता वहाँ प्रभुता, ठीक है। तो आपको करना है और आप बड़ी से बड़ी चीजों में से आप निकल सकते हैं। ओके। तो मैम जैसे हनुमान जी की जो पूजा कर रहे हैं और बट वो लहसुन प्याज खा रहे हैं, तो क्या उनकी पूजा लगेगी नहीं, नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम अनुष्ठान करते हैं, अच्छा, हम लोग को एक रिचुअल फॉलो कर रहे हो जब हम किसी पर्टिकुलर कार्य सिद्धि के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, ओके, तो फिर उसके नियम पालन करने। ठीक है, ठीक है। तो जैसे हम हनुमान जी की जो पूजा कर रहे हैं, जैसे हम पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो मैंने किसी वीडियो के अंदर सुना था अगर आप पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हो तो अग्रेशन वाली जो फॉर्म है उनकी वो वाली, तो पता नहीं दिए बुझाने के लिए उन्होंने 5 मुंह लिए थे, उनको दिया को बुझा के जब श्री रामचंद्र महाराज जी को लेने गए थे अहिरावण के वहाँ से, तब उन्होंने पंचमुखी हनुमान जी का रूप लिया था। जब आप पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हो जब अलग फल मिलता है, अगर आप नॉर्मली राम दरबार जी की पूजा करते हो जब आपको अलग फल मिलता है, तो ये बात सच्ची है? मैं बताती हूँ, सुनिए। हर एक देव, ठीक है, उनका अपना एक भाव है। हाँ जी। ठीक है, जैसे सरस्वती माता, बहुत मैं आपको इजी समझ, सरस्वती माता हाथ में वीणा लेकर बैठी है, ठीक है। तो जब आप उनकी मूर्ति देखते हो आप कितने काम फील करते हो, ठीक है, क्योंकि एकदम सहज भाव है उनके मुंह पे, अच्छा, और वो वीणा लेकर बैठी है, अपने ध्यान में बैठी है, कमल पे बैठी है, ठीक। उसकी जगह पे आप माँ काली की फोटो देखें, जीभ बाहर, है ना, एग्रेशन पूरा मुंड माल, ठीक है। तो आपको वो देखकर क्या भाव आता है, क्या वही सरस्वती माता में आता है? तो जो सरस्वती देवी का भक्त होगा उसका एंटायरली स्वरूप भी अलग होगा, उसकी वाणी भी अलग होगी, और जो काली माँ का भक्त होगा उसकी वाणी भी अलग। तो आप जिस भगवान को जिस फॉर्म में पूज रहे हैं, आपके, मैं बताती हूँ, जो शनिदेव का मंदिर, भैरव जी का मंदिर, उनके पुजारियों का स्वरूप, वाणी, वेशभूषा सब अलग होगी, ठीक है। और जो कान्हा की सेवा करते हैं, हाँ, उनकी अलग होगी, उनका मुंह का तेज अलग होगा, ठीक है। तो जिस डेटी को आप पूज रहे हैं ना, उसके गुण आप में आएंगे। एग्रीड? तो मैम जैसे मेरे को हनुमान जी की पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, मैं स्टार्टिंग से हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ। तो अब वैसे नॉर्मली क्वेश्चन है, कुछ लोग अजीब भी बोलेंगे इसको, अगर मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ तो मेरे को हनुमान जी मेरी लाइफ के अंदर मेरे को क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं और मेरे को कहाँ किस लेवल तक लेके जा सकते हैं हनुमान जी? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, मतलब अष्ट सिद्धि 9 निधि, उनसे ऊपर तो आपको कोई नहीं दे सकता। जो हनुमान जी दे सकते हैं ना, पैसा भी दे सकते हैं, ज्ञान भी दे सकते हैं। आपने हनुमान चालीसा का आपको तो पता ही होगा, पाठ किया होगा। तो उनकी जितनी उनके पास सिद्धियां थी, उनके पास जो था वो सब कुछ वो दे सकते हैं। और कलयुग में हनुमान जी की पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा गिनी जाती है। ओके, आप समझ। और दूसरी बात ना कि हनुमान जी जो है ना, वो अब जैसे सूर्यदेव प्रत्यक्ष फॉर्म में है ना, ऐसे हनुमान जी भी हैं, ठीक है। और सबसे जल्दी अगर कोई आप जिनको प्रसन्न कर सकते हैं ना, भोले बाबा, ठीक है, भोले बाबा है, लेकिन हनुमान जी भी उनका ही अवतार है। हाँ जी, आप समझ रहे हैं? तो हनुमान जी कैसे पीछे रह जाएंगे? अगर आपको बल चाहिए, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, तो बल भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, विद्या भी आ गई, सब कुछ आ गया। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, मतलब वो लाइन ही है ना, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता,
है ना। तो वो हनुमान जी तो जो दे सकते हैं वो ग्रहण करने में पहले आपकी उतनी आपकी शक्ति होनी चाहिए। तो मैम जैसे अब रेगुलरली अब नॉर्मली लाइफ में देखा जाए तो जो सास होती है और बहू होते हैं इन दोनों में आपस में ना मनमुटाव बहुत रह रहे हैं आज के टाइम में भी। और ज़्यादातर देखा जाता है जो बहू होती है वो गलत एलिगेशन भी लगा देती है। आप देखो अगर न्यूज़ में भी देखोगे अपनी सास के ऊपर भी और अपने ससुर के ऊपर भी गलत ब्लेम लगा देती है और उनके साथ गलत बिहेवियर भी करती है और रिश्ते बिल्कुल ख़राब चल रहे हैं उनके बीच में ना आपस में। तो ज़्यादातर तो कई तो ऐसे भी बोलते हैं भी अगर सास हो तो अच्छी हो नहीं तो ना ही हो। हाँ, सही। तो नॉर्मली ऐसे कई कहावतें भी है भी सास चंगी नहीं तब फोटो ते टंगी कुछ ऐसे ऐसी चीजें भी बोलते हैं। तो अगर नॉर्मली अगर दोनों में प्यार बना रहे और रिलेशन दोनों का सही रहे तो ऐसे में क्या रेमेडी कर सकते हैं जिससे लड़का भी ठीक रहे। अगर सास बहू के अंदर बनी रहेगी तो लड़का भी बढ़िया तरीके से काम कर पाएगा, घर चला भी पाएगा। और अगर दोनों में भी मनमुटाव होएगा तो बंदे का दिमाग वैसे ही खराब रहेगा। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो सास देखी जाती है ना कुंडली पे से, देखो खुद की माता जो होती है ना जिन्होंने हमें जन्म दिया वो 4th हाउस से देखी जाती है, ठीक है। अब जो पति देखा जाता है वो 7th हाउस से देखा जाता है, ठीक है। तो पति की माता 7th से 4th हाउस देखी जाएगी, मतलब हमारी जो सास होती है वो 10th हाउस से देखी जाती है। अब जो 10वां घर होता है ना वो जनरली अपने पिता का होता है, लेकिन शादी के बाद जब सास देखी जाती है ना तो वो 10th हाउस से देखी जाती है। तो 10th हाउस में आपका कैसा ग्रह बैठा है, देखो ये मैं पर्सनलाइज बता रही हूँ। अब मैं आपको ये बता दूं कि आप ये रेमेडी कर दो वो रेमेडी कर दो वो भी मैं बता दूंगी, लेकिन जो पर्सनलाइज, अब आपकी कुंडली में 10th हाउस में अलग ग्रह बैठा है, वो अलग नक्षत्र में बैठा है, मेरे में 10th में अलग ग्रह बैठा है, वो अलग नक्षत्र में बैठा है। अगर आप पर्टिकुलरली पर्सनलाइज रेमेडी की बात करें तो 10th हाउस से देखा जाएगा, ठीक है। तो वो 10th हाउस में जो ग्रह बैठा है जो नक्षत्र में है उसकी रेमेडी अगर आप करें तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल 10th हाउस में सूर्य बैठा है, ठीक है। अब सूर्य वैसे ही कड़क ग्रह है तो आपकी सास ने कड़क होना ही होना है, तो आपने क्या करना है, सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है, ठीक है। अगर 10th हाउस में शनि बैठा है तो शनि वैसे फिर वापस से वो पाप ग्रह आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शनि का जो दान है, जैसे फॉर एग्जांपल पापड़ उड़द जो भी है वो शनिवार को आप दान करें तो वो शनि थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी जगह पे बुध बैठा हुआ है, ठीक है। आप पक्षियों को दाना डालना चाहिए। ये सिर्फ बिजनेस के लिए, वही तो कह रही हूँ, कुंडली जब आप ठीक से पढ़ते हैं ना तो किस पर्पस के लिए आप रेमेडी कर रहे हैं ना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप जनरलाइज अगर रेमेडी मुझसे पूछ रहे हैं कि सास और बहू की अच्छी बन जाए और वो मतलब दोनों की अच्छी ट्यूनिंग हो, तो मैं आपको एक जनरल रेमेडी देती हूँ। पता है क्या करना है, फ्राइडे के दिन, ठीक है, अपनी सास के हाथ से आपको मेहंदी का कोन लेना है फ्राइडे के दिन, ठीक है। एक तो उससे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ, ये मैं करवा चौथ पे भी बहुत लोगों को देती हूँ उपाय कि सास के हाथ से मेहंदी ले लो। एक तो मेहंदी जो होती है ना वो खुशहाली का प्रतीक होती है, ठीक है। उसकी खुशबू देखो आप, तो आपके जीवन में खुशबू आती है उससे, ठीक है। तो एक आपको हो गया। और जो सास को देना क्या है पता है आपको सास को ड्राई फ्रूट गिफ्ट करना है, ओके। ये करवा चौथ पर रिवाज चलता है पता है आपको। पर जनरली भी अगर आपकी मैरिज लाइफ खराब है ना तो आप सास को ड्राई फ्रूट दो और सास से मेहंदी ले लो, क्योंकि अगेन जब आप ये छोटे छोटे करते हैं ना, देखो एक बात बताऊं, जहां बहुत ही ज्यादा क्लेश मचा होता है ना वहां ये रेमेडी काम नहीं करती, वहां आपको कुंडली दिखानी पड़ती। इन शॉर्ट में बात ये है, गिफ्ट करोगे ना आप किसी को कोई भी चीज तो बंदा सॉफ्ट होना ही होना। वैसे नॉर्मली लाइफ में भी अगर देखा जाए हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना तो सामने वाले को अच्छा ही लगता है भी हाँ मेरे को सामने से। पर एक बात किसी को नहीं पता है सर जी, हाँ जी, सुनिएगा, आपके ग्रह जो अच्छे हैं अगर आप उस चीज का गिफ्ट कर देते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा शुक्र बहुत अच्छा है, मैंने आपको परफ्यूम गिफ्ट कर दिया तो मेरा शुक्र थोड़ा 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 वीक हो जाएगा। अच्छा, ये सब इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और वैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी भी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, परफ्यूम कभी भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए, अच्छा, क्योंकि वो आपका शुक्र है, समझ रहे हैं। धार वाली चीजें कभी भी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि लाइटर्स हो गए, जैसे कि गैस हो गई, जैसे पता है कुछ एक चीजें है ना जो अपने पीहर से बच्चियों को कभी नहीं देनी चाहिए। अच्छा, हाँ, एक तो काले रंग के कपड़े कभी नहीं देने चाहिए बच्चियों, उनका कभी घर वहां ठीक रहता ही नहीं। राहु के अंडर जो भी चीजें आती है जैसे इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स, ठीक है, जैसे कहते हैं ना वो एप्पल की वॉच दे दी, मोबाइल दे दिया, नहीं दो आप अपनी लड़कियों।
ठीक है, मिक्सर देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, नहीं देना चाहिए। त्योहारों पे तो कभी नहीं देना चाहिए, ऐसे आगे पीछे तो आपने दे दिया तो ठीक है फिर। तो कुछ एक चीजें होती है ना, वो गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। और क्या गिफ्ट करना चाहिए फिर? देखो मैं बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि वाइफ को अगर बरकत बढ़ानी है अपने हस्बैंड की, तो उसको वॉलेट हमेशा वाइफ के हाथ से ही लेना चाहिए, वो भी अच्छा। फ्राइडे के दिन, और वो भी ग्रीन कलर का वॉलेट। ओके। बहुत बढ़िया है, वो कभी नुकसान नहीं करे। गोल्डन कलर का वॉलेट, मस्टर्ड गोल्डन, ठीक है। तो ये सब चीजें वर्क करती है। अच्छा, हस्बैंड वाइफ कभी एक दूसरे को काले कपड़े गिफ्ट ना करें, कभी भी ना करें। अच्छा। काला कपड़ा इनफैक्ट किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। काला जो है ना, वो एक नकारात्मक, वो काला मतलब ब्लैक, हम्म। समझ रहे हैं, उसके आगे कुछ दिखता नहीं है, हाँ। तो कभी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को ना, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे, हस्बैंड को गजरा देना चाहिए वाइफ को, बहुत ओके। बढ़िया रहता है, उसका शुक्र अच्छा होता है। वाइफ को इत्र की बोतल दो, परफ्यूम दो, क्योंकि हस्बैंड का शुक्र उसकी वाइफ है। हाँ। आप उसको गालियां दे रहे हो, आप उसको इल ट्रीट कर रहे हो, और आप सोचते हो मेरे पास तो पैसे नहीं, आपको जिंदगी में पैसे नहीं आएंगे, लिख कर दे देती हूँ, स्टैंप लगा दो, जो है वो भी चला जाएगा, क्योंकि आपके घर की लक्ष्मी आपकी वाइफ है। हम्म। अगर आप उसको ठीक से नहीं ट्रीट कर सकते हो, तो जिंदगी में आपके पास कभी कुछ नहीं आएगा। आप जितने उसको चांदी के आइटम दोगे, जितना उसको परफ्यूम, अच्छा मेकअप का सामान दोगे, ये मैंने रील बनाई थी, मेरे को बहुत क्रिटिसाइज किया था, लेकिन मेकअप, आपने कभी भी किसी भी देवियों को, जो देवियां मंदिर में होती हैं, कभी देखा बिना श्रृंगार के? ना ना। नहीं देखा है कभी? कितना मूर्ति पे भी लिपस्टिक लगी हाँ, है, और बिंदी काजल बुंदी चूड़ियां लगी चाड़ियां रख है, देते हैं वो। बिंदी लगी है, गाल लाल है कि नहीं है? तो मतलब मेकअप को आप कैसे देख रहे हो? मेकअप जो है, देखिए अगर वाइफ अच्छा मेकअप करती है, उससे उसके हस्बैंड का शुक्र बहुत अच्छा होता है। ओके। मैंने बोल दिया था एक वर्ड, ब्रांडेड मेकअप, अपनी रील में, तो क्या पैसे कहाँ से लाएंगे, तुम दोगी पैसे? अरे पैसे कमाओ, हम्म। पैसे का ब्रांडेड बोला, क्यों बोला? कहीं मेकअप करने से स्किन खराब होती है। अरे भाई मैं थोड़ी कह रही हूँ थोप दो, बन सनकर सलीके से रहो। सर मैं आपको एक बात बताती हूँ, बड़ी अच्छी यहाँ पर, मुझे कुंडली देखने की जरूरत नहीं है कि आपका कौन सा ग्रह खराब है, मैं ऐसे ही बता दूंगी। अच्छा। मैं बताती हूँ, जो इंसान, जो लेडीज अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आप जरूर बताइए, एड़िया फटी रहती है ना, ध्यान नहीं देती, स्किन ड्राई रहती है, दिख जाता है स्किन ड्राई है, उनका शुक्र खराब है ये। अच्छा। अब इसका उपाय क्या है? मॉइस्चराइजर लगाना। शुक्र मतलब सुंदरता, ठीक है। तो वो ग्रह, अगर आपको शुक्र लग्जरी चाहिए, तो आपको भी तो उसके हिसाब का रहना पड़ेगा ना। हम्म। आप जितने बड़े लोगों के साथ मिलना चाहते हो, उस हिसाब से आपको रहना पड़ता है ना। हाँ। सही है। अगर आप बड़े सर्कल में उठना चाहते हो, उस हिसाब से आपको रहना है। हम्म। तो उसी तरह बड़े ग्रहों के साथ आपको अच्छे शुभ फल चाहिए, तो उसके हिसाब से रहना है, हाँ। ठीक है। अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है, आपका शुक्र भी खराब है, आपका बुध भी खराब। ओके। आप छेद वाले कपड़े पहनते हो, अंडरगारमेंट्स पहनते हो, आपका शुक्र खराब। आपके बाल झड़े जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, आपका सूर्य खराब है। गंजे होते हैं ना लोग कई बार। यहाँ से बिल्कुल यहीं से ही हाँ ग्राउंड बन हाँ जाता है। हाँ। तो मतलब अच्छा, बक 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 बक, कई लोग की ना आदत नहीं होती, बैठ के चालू ही पड़ जाते हैं। इंटरेस्ट समझते ही नहीं सामने वाले को, इंटरेस्ट है कि नहीं है। तुम्हारा चंद्र खराब है, तुम्हारा बुध खराब। जो ज्यादा बोलते हैं वो। हाँ, बिना मतलब का बोल रहे हो, हम्म। क्योंकि मन पे कंट्रोल नहीं है। मन पे कंट्रोल नहीं है, बुध वाणी का कारक है, वाणी पे कंट्रोल नहीं है। हम्म। तो जज करना, अच्छा हाँ, बड़ी बड़ी डींगे आपते हो, बहुत बड़ी बड़ी, बोले मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, आपका सूर्य खराब। क्योंकि आप जब बड़ी बड़ी बातें करते हो, सामने लोग पता है फेक रहा है। सूर्य मान सम्मान का होता है। बहुत ज्यादा एग्रेशन में आकर मार पीट करते हो, है ना, हमेशा ही सड़ा रहता बंदा, देखा है आपने कि हमेशा काला पड़ता रहता है वो आदमी, है जरा कुछ ना हुआ हाँ करने लग जाते हैं, मंगल खराब, एग्रेशन बहुत है। तो
कुंडली देखने की जरूरत नहीं, आप तो वैसे कई बार नहीं, हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं और कोई आदमी एकदम डिप्रेस है, हाँ, कहीं सो जाते सोच हैं। में चंद्र करा। तो हर ग्रह का अपना एक कैरेक्टर होता है, अपनी एक चीज होती है, उस हिसाब से पता लग जाता है, हम्म। उस हिसाब से आप रेमेडीज करें। तो मैम जैसे आपने अभी तो ये शुक्र की रेमेडी बताई जिससे हस्बैंड वाइफ के अंदर प्यार बना रहेगा और रिलेशनशिप सही चलेगा, बट आजकल आप देखोगे न्यूज़ चैनल्स के अंदर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत आ रहे हैं। और और लड़कियां तो जैसे अभी रिसेंटली में जो केस हुआ उसने अपने हस्बैंड को मार दिया, नेवी में था जो, हाँ। और किसी और लड़के के चक्कर में आके उसने अपने अपने हस्बैंड को मार दिया। सही। तो बहुत ज़्यादा केसेस है और पता नहीं कितने ऐसे केसेस होंगे जो सामने नहीं आ रहे बट चल रही हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लड़के भी कर रहे हैं और लड़कियां भी कर रही हैं। तो अगर किसी के रिलेशनशिप के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है भी और कोई चीट कर रहा है अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, तो उसकी उनकी लाइफ के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना आए और उनका रिलेशनशिप सही चले, तो क्या कर सकते हैं हस्बैंड वाइफ और ये भी और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी? देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए इसके लिए तो देखो कोई भी चीज की ना जनरल रेमेडी नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। आपको अपनी कुंडली के हिसाब से रेमेडीज चाहिए, लेकिन फिर भी एक आध मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके बड़ा क्लेश हो रहा है, ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ में ज्यादा क्लेश हो रहा है, तो अपने घर के नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में, अपने बेडरूम के, नॉट घर के, अपने बेडरूम में आप राधा कृष्ण का एक फोटो लगा दें। ओके। वो कैसा फोटो होना चाहिए जिसमें वो दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव में, मतलब प्रेम भाव में हो, ठीक है। वो सीधा ऐसे वाला फोटो नहीं कह रही, एक दूसरे का मतलब वो बांसुरी बजा रहे हैं, वो सुन रही हैं, ऐसा मतलब कुछ ऐसा फोटो अपने बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट में। आप अपनी बेडरूम में अगर मोर पंख भी रखते हैं तो रिलेशन अच्छा होता है, ठीक है। वो भी उसकी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन बताती हूँ मैं। वैसे तो आप नॉर्थ में रखें, लेकिन क्योंकि जो मोर जो होता है वो कार्तिकेय भगवान का हाँ, वो हाँ, होता है, हाँ। ठीक है। तो आप उसको साउथ में भी रख सकते हैं ऐसे पर बेडरूम में मोर पंखा आप रखना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी से भी बहुत प्यार है, राइट, जायज रिश्ता है, तो उसकी रेमेडी शहद की बोतल ले ले, ठीक है। पेपर मिल जाए पेपर, ठीक है, नहीं तो भोजपत्र, कुमकुम से बंदे का या बंदी का नाम लिख दें, फोटो भी ले सकते हैं, ठीक है। फोटो भी ले सकते हैं, उसके पीछे उसका नाम, बर्थडे रख दें। और क्या करना है, उसके शहद की पूरी बोतल कांच की, उसके अंदर वो फोटो डाल दो या वो भोजपत्र डाल दो। अगर फोटो आपके पास अवेलेबल नहीं है, रोल कर आप उसको डाल दो शहद की बोतल में, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में वो बोतल को आपको सीधा रख देना है 24 घंटे, और 24 घंटे के बाद वो बोतल को अपने घर के साउथ वेस्ट में रिलेशनशिप जोन है, ठीक है, वहां पर आपको वो बोतल को उल्टी करके रख देनी, ठीक है। पड़े रहने दें उसको, धीरे धीरे मिठास आएगी। लेकिन सर वही मैं बताती हूँ कि पर्सनल जब तक आप ना दिखाओ ना, आप चलवा रहे हो, आप तलवारें एक दूसरे को जूते चप्पल मार रहे हो, तो ये रेमेडी थोड़ी काम करती है, समझ रहे हो। पर्सनलाइज रेमेडी ज्यादा वर्क करती है। आपके साइज के कपड़े सूट करेंगे ना, हाँ। तो रेमेडी क्यों आपकी साइज आपके हिसाब की नहीं होनी चाहिए, मैं ये समझाना चाह रही हूँ। मतलब कुंडली के हिसाब से ही आपको रेमेडी वर्क करेगी। जब आप अपने साइज के कपड़े बनवा कर पहनते हैं, क्यों कोई और आप नहीं पहन लेते किसी के, तो जब रेमेडीज की बात आती है तो आप जनरल रेमेडीज में जाना ही नहीं चाहिए, एक्चुअली मैं बता रही हूँ, समझ रहे हैं? क्योंकि सबका टाइम बर्थ सब अलग है। तो मैम जैसे आपने ऑफ कैमरा बताया था भी आप वास्तु कंसल्टेशन भी करते हो, आप वास्तु भी कर लेते हो, न्यूमरोलॉजिस्ट भी कर लेते हो, एस्ट्रोलॉजी भी कर लेते हो, तो थोड़ा ना वास्तु का हम कवर करते हैं टॉपिक। तो जैसे हम घर के अंदर कोई भी ना तस्वीर लगा देते हैं, जैसे किसी वॉल के ऊपर कोई और पिक्चर लगा दी, किसी और पे कोई और पिक्चर लगा दी, तो कोई ऐसी स्पेसिफिक पिक्चर्स है जो हम अपने घर के अंदर लगा सकते हैं और हमारे घर की बरकत हो जाए, या घर के अंदर कोई वर्क कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है तो उसकी प्रमोशन हो जाए, बिजनेस ग्रोथ करने लग जाए, तो कोई ऐसी इमेजेस हैं जो हम घर पे अंदर लगा सकते हैं? और वो लगा सकते हैं। देखिए मैं बताती हूँ, आप देखिए मैंने जैसे बताया हर चीज की अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है। यदि आपको पता है, अब ये आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊं, अब ये पता है लोग क्या लिखेंगे इसके नीचे, बोलेंगे कि सिर्फ पिक्चर्स लगाने से भाग्य चमक जाता है, काम कर्म तो प्रधान है। हाँ जी, आप काम करें उसके बाद ये सब चीजें बूस्ट करती हैं आप। हाँ जी, आप समझे मेरी बात, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, तो आप राधा कृष्ण का फोटो उनके बेडरूम में नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। फैमिली फोटो भी आप रिलेशनशिप जोन में लगा सकते हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट में,
दूसरी बात, ये जो 7 घोड़े का फोटो होता है, इस ये ना कहीं भी जाकर लोग लगा देते हैं, कहीं पे। हाँ, मैंने कईयों के घर में हाँ, देखा कहीं है। पे भी लगा देते हैं, कहीं पे भी। ऐसा नहीं होता। देखिए, जो रेगिस्तान में घोड़े दौड़ रहे होते हैं, ठीक है, वो आपको साउथ में लगाना होता है, अच्छा। ठीक है, साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा आपके लिए। जो पानी में घोड़े दौड़ रहे होते हैं, वो नॉर्थ में लगाना होता है। हर एक डायरेक्शन का अपना एक कलर है। हम्म, आप हंसों का जोड़ा भी लगा सकते हैं अपने बेडरूम में, ठीक है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, आपको मान सम्मान चाहिए, पैसा तो चाहिए। हाथी, हाथी, अच्छा, ऊंची सूंड का हाथी, ऊपर को होनी चाहिए। ऊंची सूंड, और नीचे सूंड का नहीं। अगर नीचे किया तो? नीचे, ऊंची सूंड का जो होता है ना, देखिए, जब किसी को सलामी करते हैं ना, तब ऊंची सूंड का होता है। जब हाथी एकदम रिलैक्स होता है, ऐसे टहलता है, तब वो नीची सूंड का होता है, ठीक है। अच्छा। हमको क्या चाहिए? हमको तो राजवाड़ा चाहिए, तो हम ऊंची सूंड का हाथी लेंगे, ठीक है। तो ये आप रख सकते हैं। आप अपने साउथ साउथ रीड्स में आउल की, आउल लक्ष्मी जी का वाहन है, हाँ, वो हाँ। रख सकते हैं, ठीक है। आप बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ्स होती है, ठीक है, भाइयों की नहीं बन रही है, ठीक है, जॉइंट फैमिली भाइयों की नहीं बन रही है। हाँ। आप राम दरबार का फोटो लगाएं, नॉर्थ ईस्ट में, बहुत बढ़िया। आपको फॉरेन जाना है, उड़ते हुए हनुमान जी का फोटो लगाएं, ओके। उड़ते हुए हनुमान जी का, हाँ जी। ठीक है। तो गोचर आएगा तो वो काम आपका बन जाएगा। ये मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, पर वो अगेन बात है पर्सनलाइज। पर ये डायरेक्शन कौन सी होगी हनुमान जी की फोटो की? हनुमान जी की आप साउथ में लगा सकते हैं फोटो। ओके, उड़ते हुए हनुमान जी की हाँ, साथ। लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं। अच्छा। साउथ में त्रिकोण फ्लैग, लाल रंग का, जिंदगी में आपका झंडा नीचे नहीं होगा। अच्छा। आपकी बिल्डिंग का जो साउथ होगा ना, वहां पर लगाएं आप। तो मैम जो ये ग्रोथ होती है, बिजनेस ग्रोथ होती है, इसके लिए आउल का ही लगेगा? नहीं, इसके लिए नहीं, साउथ ईस्ट अपॉर्चुनिटीज की है, हाँ। ठीक है। तो आप वहां पर वो लगा सकते हैं, आउल की फोटो या आउल का कोई स्टैचू, मतलब कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का वाहन है। ओके, तो वहां पे बेटर रिजल्ट देगा अपने को। अब मैं बताती हूँ, घर की एंट्रेंस पे, ठीक है, आप एक पॉट के अंदर मोरपंख रखें, ओके। बंच ऑफ मोरपंख, कम से कम 11। कोई नेगेटिविटी घर के अंदर आ ही नहीं सकती। घर की एंट्रेंस यदि आपकी नॉर्थ की है, ठीक है, तो नीला पायदान रखें। हर चीज कलर का बहुत डिफरेंस होता है, आप समझ रहे हैं। घर की एंट्रेंस में कभी भी शू रैक ना रखें, ओपन शू रैक ना रखें, अच्छा। क्योंकि एंट्रेंस जो होती है वो आपकी घर की जो एंट्रेंस होती है वो होता है सूर्य, और जो जूते चप्पल होते हैं वो होते हैं शनि। सूर्य और शनि का कोई नियम नहीं होता, आप समझ रहे हैं। इवन सर, आप कौन से रंग के कपड़े पहन रहे हैं ना, उससे भी डिफरेंस पड़ता है। अच्छा। अगर आप बहुत सक्सेस लाना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आप डार्क ब्लू, ब्लैक अवॉइड करें। ब्लैक कैसा होता है? देखिए, ब्लैक जो होता है, जब आप अंधेरा करते हैं रूम के अंदर, सबको बताइए, बार बार बोलते हो, अंधेरा करते को दिखता नहीं, लाइट डालनी पड़ती है ना। हाँ। तो ब्लैक जो होता है ना, वो पॉजिटिविटी आपकी, मतलब वो पॉजिटिव नहीं है, वो नकारात्मक कलर है। आप सक्सेस जितना जाना चाहते हो, उतने वाइट पेस्टल शेड्स वो सब पहने, लाइट पिंक, वाइट पहने। ओके, तो जो मैम हम घर के ऊपर जो कलर करवाते हैं, तो इससे भी अपनी लाइफ के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती देखिए, है? मैं आपको बताती हूँ, घर के अंदर का जो कलर होता है, वो जो वास्तु का नियम है ना, वो ऑफ वाइट या वाइट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होता नॉर्थ है तो हम ब्लू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। लेकिन एंट्रेंस पे जो गेट होते हैं ना, उसका कलर आप चेंज करें, पायदान का करें, कर्टन्स का करें, सोफे का करें, पर जो वो कलर है वो आपको इस तरह से करना है। तो घर के अंदर ऑफ वाइट और बाहर भी ऑफ वाइट करवा सकते हैं? बाहर मतलब जो बाहर, जो आप बाहर कर रहे हैं, हाँ। सर, फिर वो लाल पीले हाँ, कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, तो फिर मैं डायरेक्शन के हिसाब से कलर्स मैं बोलती हूँ। अच्छा। लेकिन बाहर तो जनरली जो स्कीम चल रही थी उस हिसाब से ही होता है। लेकिन एंट्रेंस का आप कलर चेंज कर सकते हैं, पायदान का कर सकते हैं, कर्टेन्स का कर सकते हैं, सोफे का कर सकते हैं, जितना फर्नीचर है उसको उस हिसाब से प्लेस कर सकते हैं। नॉर्थ में पानी की वैल्यू है, साउथ के अंदर अग्नि की वैल्यू है। तो ये सब तरीके का आप, एक मैं बहुत अच्छी आपको रिलेशनशिप की टिप देती हूँ, जिसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है ना, हस्बैंड वाइफ के, साउथ ईस्ट में यदि घी का दिया रोज सुबह जलाया जाए, चलो वो भी टाइम नहीं है आपके पास, तो एक लाल रंग का 0 का बल्ब लगाकर सब छोड़ दें, अच्छा। आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे। ओके, तो मैम आप दिए की बात कर रहे हो, तो अगर स्पेसिफिकली कोई ऐसा दिया है जलाने से जो घर के अंदर
पॉजिटिविटी आती रहे और जो हमारे घर का और है वो क्लीन हो जाए। सर वैसे भी अगर घर के मंदिर में जिन घरों में दीपक जलते हैं सुबह शाम, एक संध्या में एक हाँ। सुबह, तो उस घर में पॉजिटिविटी रहती है। घी का दीपक उत्तम होता है, घी का। ठीक है। लेकिन अगर आप देवों के लिए दीपक जला रहे हैं तो वो होता है खड़ी बाती वाला, गोल Okay. बाती वाला। यदि देवियों के लिए जला रहे हैं तो वो लंबी बाती का होता है, जो ऐसे करके ऐसे आती है। जो लंबी बाती आती है, हाँ, ठीक है। जो लंबी बाती आती है उसका होता है, ठीक है। तो अगर आप दीपक के अंदर अगर आप लक्ष्मी चाहते हैं, बहुत बड़े टिप दे रही हूँ, तो मिश्री आती है ना, मिश्री, हाँ। मिश्री डालकर अगर आप दीपक जलाते हैं ना तो आपके घर में लक्ष्मी का वास रहता ओके। है। अगर आपके घर में नजर लग जाती है तो पीली सरसों डालकर आप जलाते हैं तो वो नजर हटती है। अगर आपको हमेशा बरकत चाहिए अपने घर में तो हरी इलायची और कपूर डालकर आप दीपक जलाएं, घर में बरकत कभी खत्म नहीं होगी। ओके। लक्ष्मी को लाना और बरकत का रहना अलग अलग चीजें हैं, हाँ। ठीक है। अच्छा, अगर आप अपने सारे काम अच्छे से बनाना चाहते हैं तो आप ना लौंग डालकर दीपक में जलाएं। लौंग, Okay. फूल वाली लौंग आती है ना, ऊपर फूल होता है उसके। फूल वाली लौंग करें। दीपक में आप कुछ कुछ चीजें जब डालकर जलाते हैं ना उसका फल आपको मिलता ही मिलता है, सबका अलग अलग होता है। सबका अलग अलग, जैसे कि मैंने बताया। तो मैम जैसे जो आपने बताया नज़र का बताया आपने, जैसे तो अगर स्पेसिफिकली अगर नज़र लगती रहती है किसी को भी हो, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो बूढ़ा हो, नज़र तो सभी को लगती है, तो हम नज़र से कैसे बच सकते हैं? कोई ऐसी जनरल रेमेडी है जिससे अगर किसी को नज़र ना ही लगे? देखो बच्चों का तो कैसा होता है कि बच्चे तो क्यूट ही इतने होते हैं कि उनकी माओ की भी नजर लग जाती है। हाँ। लेकिन जनरल रेमेडी जो हम लोग सब बड़े बड़े हैं ना, उनके लिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए आप क्या है, आपको ना अपना ऑरा बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग करना है। हाँ। अगर आपका ऑरा पावरफुल होता है ना तो आपको कोई चीज, कोई नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर आ नहीं सकती। वो कैसे होगा? ऑरा आपका मेडिटेशन से स्ट्रांग होगा। ओके। आपकी मेडिटेशन, आपकी मंत्र शक्ति, उससे भी आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। तो बेसिकली आपको अपना ऑरा स्ट्रांग करना है। और मैं 2-3 चीजें आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। यदि आपकी कोई वर्क प्लेस पे नजर लग गई है, आपके घर को नजर लग गई है, ठीक है, आपको क्या करना है, नींबू लेना है, उसमें कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, उसको आपके लेफ्ट हैंड में रखना है, राइट हैंड से उसको ढक देना है, ठीक है। और पूरे घर में बाहर से चालू करेंगे, पूरे घर में आपको घूम जाना है और उसको गैस पे जला देना है। जो बच्चे उसको घर से बाहर फेंक दें या फिर आप फ्लश भी कर सकते हो, ओके। ऐसा कर सकते हैं। नींबू को, नींबू एक ऐसी चीज होती है ना जो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। दूसरी बात, आप किसी इंसान को अगर लग जाता है, ठीक है, सेम चीज है, अगर आप नींबू हाथ में ले लेते हैं, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पे से 7 बार उबार कर उसको गैस पे जला देते हैं, ठीक है। आप खड़ा नमक आता है ना, सेंधा नमक, नहीं, डली वाला, हाँ डली वाला नमक, वो नमक जो फुल फॉर्म में होता है उसको भी आप अपने हाथ में ले लें। आप कुछ ना करें, ठीक है। अगर आप नमक हाथ में लेकर उसको अपने हाथ में रब करके हाथ भी धो देंगे ना, अगर आप हफ्ते में भी एक बार हाथ नमक से अपने धोते हैं या पानी की बाल्टी में नमक डालकर नहा लेते हैं तो वैसे ही आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। पानी के अंदर नमक डाल के नहा लो। कहीं आप बैठे हो, आपको लगता है बहुत नेगेटिविटी है, आप अगर अपने पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं, हाथों को क्रॉस करके बैठते हैं और फिंगर्स को क्रॉस करके बैठते हैं, इस तरह से, जो नाभि चक्र होता है ना आपका, ये ऊर्जा का स्रोत होता है। बच्चे की नाभि माँ के साथ जुड़ी हुई, समझ रहे हैं? तो अगर आप पूरी इस तरह से क्रॉस करके बैठते हैं ना, ये नकारात्मक शक्ति आपको नहीं टच करेगी, आपके ऑरा को टच नहीं करेगी। अच्छा। हफ्ते में एक बार तो सॉल्ट वाटर बात लेना ही लेना। हफ्ते में एक बारी। डिप्रेशन आ रहा है, लग रहा है मरूंगा या मारूंगा, गर्म पानी ले लो, अंदर नमक डाल दो, 20 मिनट पैर डाल कर 20 मिनट चुप होकर बैठ जाओ, ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नमक इतनी पावरफुल चीज है। पर मैम कहते हैं अगर नमक वाले कहते हैं ना भी नमक वाले हाथ अगर सिर पे लग जाएंगे तो वाइट बाल हो जाते हैं, वाइट तो नहीं हो जाएंगे? सुना, पर ये झूठे हाथ सर पे नहीं लगना चाहिए, सूर्य खराब हो जाता है। अच्छा। नमक वाले हाथ क्या सर पे लगना है, ऐसा नहीं। मैं सर हफ्ते में एक बार अगर आप अपनी बॉडी के ऑरा को क्लीन करने के लिए सॉल्ट वाटर बात ले रहे हैं तो कोई बुराई नहीं उसकी। ओके। बोलने को तो बहुत चीज है, कोई भी मेकअप लगा लो, क्रीम सूट नहीं करी तो खराब हो जाए। पॉजिटिविटी ढूंढ हर चीज। ओके। तो मैम जैसे अभी हमने नज़र की बात करी, तब हर एक की लाइफ के अंदर ना ऐसे रिश्तेदार होते हैं जरूर भी जो अगर उनकी रिश्तेदार ना बरकत को ना इतनी जल्दी सहन नहीं करते। अगर सामने वाली अगर बरकत कर भी रहा है, किसी के बच्चे ने कुछ अच्छा कर लिया लाइफ के अंदर,
ऐसा काम People like- हाँ ऐसा काम करते थे, दूर बैठे बैठे ना घर का सारा काम खराब हो जाता है उनका। तो अगर ऐसे रिश्तेदार है और हमारे घर को हम ऐसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, तो ऐसी कोई रेमेडी बताओ जिससे उनका काम। आपका पायदान होता है जो घर के बाहर रहता है, हाँ जी। उसके नीचे सॉल्ट रख दो। अच्छा। ठीक है, आपको पता है कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है, ठीक है, उसके नीचे सॉल्ट रख दो। जब वो व्यक्ति जाए, वो सॉल्ट को झाड़ू में लो और आप उसको फ्लश कर दो, ओके। क्योंकि सॉल्ट उसकी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर ही रखेगा। दूसरा मैंने मोरपंख का आपको बताया था। तीसरा स्वस्तिक, अपनी चौखट पे हमेशा स्वस्तिक बनाओ। अच्छा। जब स्वस्तिक को कोई भी नेगेटिव एनर्जी लांग ही नहीं सकती, चाहे वो इंसान की हो चाहे वो जानवर की हो, कोई नहीं लांग सकती। ओके। ठीक है, ये सब चीजें। फिर एक होता है काला जादू जो हाँ, लोग करवाते हैं, ब्लैक वो भी मैजिक। कुंडली से पता लग जाता है। उसके भी बहुत सारे उपाय होते हैं। हम हीलिंग के द्वारा, जैसे कि मैं रेकी आचार्य हूँ, तो हीलिंग के द्वारा भी कोई इंसान की, कोई वस्तु की, कोई भी चीज की हम नकारात्मक ऊर्जा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। मतलब ग्रह नक्षत्र, जब भगवान है तो शैतान भी है, हाँ। अच्छाई है तो बुराई भी है, मानो। मैम बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। आपने बहुत सी अलग अलग चीज़ें बताई जो मेरे लिए भी न्यू थी, और आई होप ऑडियंस को भी आपकी ये चीज़ अच्छी लगेगी। तो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे पॉडकास्ट के ऊपर आए, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया और हमारे पॉडकास्ट को और भी बेटर बनाने के लिए आपने अपना योगदान दिया। तो गाइस, जो भी मैडम ने अपनी जो रेमेडीज़ दी, अपने एक्सपीरियंस से रेमेडीज़ दी है, वो आप जरूर करना और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना भी आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और रेमेडीज़ कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। तब तक के लिए राम राम।